हर दास्तान के पीछे कोई ना कोई हकीकत छिपी होती है। ऐसे ही चंद्रवृक्ष की दास्तान का जन्म हुआ था अमेज़न के जंगल से। उस तिलस्मी पेड़ की एक पंखुड़ी में हर बीमारी और श्राप का इलाज है। सदियों तक कई लोग उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते रहे, जिनमें सबसे मशहूर थे लोपे दे अगीरे, जिन्होंने पंखुड़ी ढूंढने की ठान ली थी, पर जंगल ने उन्हें वो पंखुड़ी ले जाने नहीं दी। इतिहास कहता है कि उनकी ये कोशिश बेकार गई, पर दास्तान कुछ और कहती है कि पेड़ के रखवालों ने उन्हें ढूंढ लिया था और उनकी जान बचाई थी। पर अगीरे ने धमकाकर उनसे अमरशूल मांगा, वो नायाब पत्थर जो चंद्रवृक्ष को ढूंढने का जरिया है। और फिर उसने कत्लेआम मचाया, पर जंगल चुप नहीं बैठा। उसने अगीरे और उसके साथियों को श्राप की बंदिश से बांध दिया। वो जंगल की बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़े रहे, ना चैन से जी पाए ना मर पाए। कहानी की शुरुआत में मैकग्रेगर ये दास्तान लंदन के खोजी दल को सुनाता है और उसकी मांग थी कि उसे वो अमरशूल दिखाया जाए जो लंदन के हिस्टोरिक कलेक्शन में रखा है। दरअसल ये वक्त है 1916 का। वहाँ किसी को भी मैकग्रेगर की इस काल्पनिक कहानी पर यकीन नहीं था। वहीं मैकग्रेगर की बहन लिली भी थी, जो समझ चुकी थी कि ऐसे काम नहीं बनेगा। तो लिली उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहाँ अमरशूल रखा है, ताकि वो उसे चुरा सके। पर रास्ते में उसका सामना जर्मन के शहजादे जोआकिम से हो जाता है। वो भी वहाँ अमरशूल के लिए आया था, क्योंकि वो भी उस जादुई पेड़ को खोजना चाहता है। लेकिन लिली किसी तरह छिपते छिपाते अमरशूल तक पहुंच जाती है और उसे चुराकर मैकग्रेगर के साथ वहां से भाग जाती है। मैकग्रेगर और लिली सीधा पोर्ट वेलो जाते हैं, जहां से अमेज़न का खतरनाक जंगल शुरू होता है। वहीं हम एक नाव के कप्तान फ्रैंक को देखते हैं, जो लोगों को अमेज़न नदी की सैर करवाता है और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। जब वो बंदरगाह वापस लौटता है तो मिस्टर नीलो से सारे पैसे ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैंक ने मिस्टर नीलो से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। और मिस्टर नीलो की नाव की चाबी भी अपने पास रख लेते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही फ्रैंक मिस्टर नीलो के ऑफिस में जाता है ताकि वो चाबी वापस चुरा सके। पर वहाँ लिली आ जाती है, जो मिस्टर नीलो की नाव लेकर चंद्रवृक्ष को ढूंढने जाना चाहती थी। वो फ्रैंक को मिस्टर नीलो समझ लेती है और उसे उस जगह का नक्शा दिखाती है, जो बहुत ही बारीकी से बना था। अमेज़न के उस इलाके का नाम था लैग्रिमस दे क्रिस्टेल। फ्रैंक उससे कहता है कि दुनिया की किसी भी जगह पर कहीं भी चले जाना, पर अमेज़न के उस खतरनाक इलाके में कभी मत जाना। पर तभी फ्रैंक को लिली के गले में अमरशूल दिख जाता है और वो उसे वहां ले जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी मैकग्रेगर असली मिस्टर नीलो को लेकर वहां आ जाता है, जिससे फ्रैंक की पोल खुल जाती है। पर उसी वक्त वहां एक जगुआर आ जाता है, जो लिली पर हमला करता है। पर फ्रैंक उसे बचा लेता है और जगुआर को वहां से भगा देता है, जिससे लिली को यकीन हो जाता है कि अगर कोई हमें अमेज़न के जंगल से जिंदा वापस ला सकता है तो वो फ्रैंक ही है। तो लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक के साथ जंगल में जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ शहजादा जोआकिम आ जाता है, जिसके पास एक सबमरीन थी। उसे अमरशूल चाहिए था, इसीलिए वो फ्रैंक की बोट पर निशाना लगाकर एक टारपीडो छोड़ता है। पर फ्रैंक किसी तरह अपनी बोट को उससे बचा लेता है और तभी एक हुक जोआकिम की सबमरीन में फंस जाती है, जिससे उसकी सबमरीन वहीं रुक जाती है और फ्रैंक लिली और मैकग्रेगर के साथ वहां से दूर निकल जाता है। और वो तीनों निकल पड़ते हैं उस जादुई चंद्रवृक्ष की खोज में। वो पूरा दिन आगे बढ़ते रहते हैं। रात को फ्रैंक लिली से कहता है कि वो जादुई पेड़ सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, पर लिली को उस दास्तान पर पूरा यकीन था। वो फ्रैंक से कहती है कि अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हम उन सब लोगों की जान बचा सकते हैं जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं। पर तभी वही जगुआर मैकग्रेगर के पीछे पड़ जाता है, जिसने उन पर पोर्ट वेलो में हमला किया था। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो फ्रैंक का पालतू है और वो लड़ाई सिर्फ एक नाटक था। वहीं दूसरी ओर जोआकिम उनका पीछा कर रहा था, पर अचानक वो अपने साथियों से कहता है कि दिशा बदल लो, हमें कहीं और जाना है। वो अपने साथियों को ले जाता है लोपे दे अगीरे की कब्र में, जहां जंगल ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया था। उन्हें नदी का पानी चाहिए था और जोआकिम उन्हें वो दे देता है, जिससे वो आज़ाद हो जाते हैं। पर अभी भी वो श्रापित थे, तो जोआकिम उन्हें बता देता है कि अमरशूल किसके पास है। इधर वो तीनों कई दिन आगे बढ़ते बढ़ते नदी के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी के एक तरफ झरना था। वो उस झरने की तरफ खींचे चले जा रहे थे, पर ऐन वक्त पर फ्रैंक अपनी नाव घुमा लेता है और सही रास्ते पर ले आता है और वो बच जाते हैं। उसी दिन लिली को उस नाव में एक कमरा मिलता है, जिसमें चंद्रवृक्ष तक जाने के कई नक्शे थे और अमरशूल की तस्वीरें थी। तो लिली इसके बारे में फ्रैंक से पूछती है
और वो उसे बताता है कि मैं भी पहले चंद्र वृक्ष को ढूंढ रहा था। मैं उस दास्तान के हर कबीले, टापू और गांव में गया, पर मुझे चंद्र वृक्ष का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब मैं उम्मीद खो चुका हूँ, क्योंकि चंद्र वृक्ष जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो लिली उसे वो अमरशूल दिखाती है और उसे कहती है कि ये हमें उस जादुई पेड़ तक ले जाएगा। पर तभी पूका मुचूना कबीले के आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं, जिनके तीरों से वो बेहोश हो जाते हैं। वो खूंखार आदिवासी उन्हें अपने सरदार के पास ले जाते हैं, जो लिली से अमरशूल मांगता है, पर लिली उसे वो नहीं देती। और बाद में उसे पता चलता है कि ये भी फ्रैंक का एक नाटक था, ताकि वो लिली से अमरशूल ले सके। पर फ्रैंक उससे कहता है कि मुझे ये नाटक कैंसिल करने का मौका नहीं मिला। पर लिली उससे नाराज हो चुकी थी। वहीं एक औरत अमरशूल पर लिखे कुछ शब्द पढ़ती है, जो किसी अनजान भाषा में लिखे हुए थे। उन शब्दों से उन्हें पता चलता है कि तलस्मी पेड़ लैग्रिमस दे क्रिस्टेल में नहीं, बल्कि लालूना रोटा में है। पर तभी वहाँ अगीरे और उसके साथी आ जाते हैं। वो उस कबीले के सभी लोगों को मार देते हैं और लिली से अमरशूल छीन लेते हैं। तो फ्रैंक अगीरे का मुकाबला करता है और अमरशूल वापस लिली को दे देता है। लेकिन इसी बीच अगीरे अपनी तलवार फ्रैंक के आर पार कर देता है, जिससे फ्रैंक की सांसें रुक जाती हैं और वो नदी में जा गिरता है। तभी वही औरत आकर लिली और मैकग्रेगर को वहाँ से दूर ले जाती है और लिली से कहती है कि अमरशूल लेकर नदी से दूर चली जाओ, वो नदी से ज्यादा दूर नहीं आ सकते। तो लिली नदी से दूर भागती है। अगीरे और उसके साथी लिली का पीछा करते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद जंगल उन्हें वापस नदी में खींच लेता है, क्योंकि श्राप के मुताबिक वो नदी से दूर नहीं जा सकते। अगली सुबह लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक की लाश को ढूंढने लगते हैं, पर फ्रैंक अब भी जिंदा था और वो तलवार अब भी उसके सीने में ही थी, पर उसका खून नहीं बह रहा था। ये देखकर लिली और मैकग्रेगर हैरान हो जाते हैं। तो फ्रैंक उन्हें बताता है कि मेरी उम्र 400 साल है और मैं मर नहीं सकता। इसके बाद लिली और फ्रैंक तलस्मी पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, पर मैकग्रेगर आदिवासियों के पास रुक गया था, क्योंकि उसका पैर जख्मी हो गया था। वहाँ फ्रैंक लिली को बताता है कि मेरे पिता अगीरे के पिता की सेना में थे, पर वो अगीरे के पिता को बचाते हुए मारे गए। तो अगीरे के पिता ने मुझे गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह पाला। फिर एक दिन अगीरे की बेटी बीमार हो गई। उसकी बीमारी को सिर्फ चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी ही दूर कर सकती थी। तो मैं और अगीरे, हम दोनों भाई निकल पड़े उस चंद्र वृक्ष को ढूंढने। पर जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जंगल हमारे साथियों को एक एक कर निगल रहा था। और फिर हमें पूका मचूना कबीले के आदिवासी मिले, जिन्होंने हमारी जान बचाई, और उनके पास वो अमरशूल था जो हमें चंद्र वृक्ष तक ले जा सकता था। तो अगीरे ने उनसे वो छीनने की कोशिश की, वहाँ कत्लेआम मचाया, पर मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने अगीरे को रोका और इतने में एक लड़की अमरशूल लेकर वहाँ से भाग गई। पर उस कबीले के सरदार ने हमें एक श्राप दिया कि हम कभी भी नदी से दूर नहीं जा पाएंगे। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो जंगल हमें अपनी बेड़ियों में जकड़ लेगा। अगीरे इसका जिम्मेदार मुझे मानता था, इसीलिए उसे बदला चाहिए था। पर मैंने उन्हें एक ऐसी गुफा में कैद कर दिया जहां से वो नदी में वापस नहीं लौट सकते थे। तो जंगल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। पर मैं अगले 300 सालों तक उस तलस्मी पेड़ को खोजता रहा, ताकि अपना श्राप मिटा सकूं। मैंने इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास अमरशूल नहीं था। लेकिन अब हम उसे ढूंढ सकते हैं। अगले ही दिन वो लालूना रोटा में पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों पानी में जाकर एक दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे वहां नदी का पानी सूख जाता है और वो प्राचीन गुफा के सामने आ जाती है, जिसमें वो तलस्मी पेड़ छिपा है। पर तभी वहां जोआकिम और उसके साथी आ जाते हैं, जिन्होंने मैकग्रेगर के सर पर बंदूक तान रखी थी। दरअसल उन्होंने मैकग्रेगर को पकड़कर वहां का पता जान लिया था। जोआकिम वहां लिली से अमरशूल ले लेता है और उन्हें उस गुफा के अंदर ले जाता है, लेकिन अंदर वो पेड़ बेजान पड़ा था। तो जोआकिम लिली को अमरशूल वापस लौटाकर कहता है कि मुझे कैसे भी उस पेड़ की पंखुड़ी ला कर दो। तो लिली और फ्रैंक अमरशूल को चंद्र वृक्ष में लगा देते हैं। जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती है तो चंद्र वृक्ष पर चमचमाती हुई पंखुड़ियां उगाती हैं, जो किसी भी बीमारी और श्राप को खत्म कर सकती थी। लेकिन तभी फ्रैंक अचानक जोआकिम के साथियों पर हमला कर देता है और लिली चांद डूबने से पहले चंद्र वृक्ष की एक पंखुड़ी तोड़ लेती है और तभी चांद डूब जाता है, जिससे वो पेड़ दोबारा बेजान हो जाता है। पर तभी वहां अगीरे और उसके साथी आ जाते हैं, जो जोआकिम को मार डालते हैं, क्योंकि वो बची हुई एक पंखुड़ी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। इसके बाद वो लिली की तरफ बढ़ते हैं, पर लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक को दे देती है। ये देखकर वो दरिंदे फ्रैंक के पीछे बढ़ जाते हैं। तो फ्रैंक मैकग्रेगर को अपनी बोट से उतार देता है और खुद अपनी बोट को लेकर वहां से दूर चला जाता है।
पर कुछ ही समय में अगीरे उस तक पहुंच जाता है और उससे पंखुड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पंखुड़ी फ्रैंक के पास नहीं थी क्योंकि उसने वो पंखुड़ी मैकग्रेगर को दे दी थी। तभी उनकी बोट उस गुफा की दीवार से टकराती है, जिससे गुफा का सारा पानी नदी में वापस चला जाता है और नदी के पानी से दूर होने के कारण जंगल दोबारा उन सबको अपनी बेड़ियों में कैद कर लेता है। पर लिली आकर वो पंखुड़ी फ्रैंक को खिला देती है, जिससे उसका श्राप मिट जाता है और वो जंगल की कैद से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।